गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चा आवाज आ रही है गुड ना? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर। सरकार आवाज आ रही है ना? यस सर। बेटा अपना नाम डालो तो हमें भी याद होगा कि आप कौन हो। अच्छा नाम डालोगे तो अच्छा याद रहेगा हमें भी। रुद्राक्ष गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे फटाफट। क्लास हमारी अच्छा आपने 2 पोस्टर पढ़ लिए थे शायद, सेव वाटर और सेव ट्रीज पे। यस अपना गुजर गुड मॉर्निंग। आवाज सभी को आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके ओके वेरी गुड। आ रहे हैं बच्चे, कनेक्ट होने दो सही बच्चों को। क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे। आपको दिख रहा होगा सामने लिखा हुआ है पोस्टर। मैंने कहा था 4 या 5 पोस्टर पढ़ाऊंगा, उसके साथ स्पीच का टॉपिक जो है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। तो आज का हमारा नया जो पोस्टर है वो है चाइल्ड लेबर। दिख रहा है आपको क्लियर? और मैं सही लिख देता हूँ इसको अलग से। चाइल्ड लेबर। जो आज का हमारा पोस्टर बनेगा वो इसी टॉपिक पे होगा, चाइल्ड लेबर पे। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने फ्रेंड्स को ही बोलिए कि रोजाना क्लास अटेंड करें। उसके लिए आपको जो हमारा ERP जो है जिसमें हम पहले क्लास लेते थे उसमें लाइव क्लास पे क्लिक करना है। आपको मीटिंग ID मिल जाएगी। उसके साथ आपको अपने प्ले स्टोर से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस जूम एप्लीकेशन से क्या होगा कि आपको जो क्लास लाइव होगी वो जूम से चलेगी। चलाना आपको ERP से है ताकि मीटिंग ID आपको मिल जाए और आप क्लास जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्लास में ऐप लिया था एब्सेंट था, तो वो एब्सेंट शो नहीं होगा, उसकी प्रेजेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे मेंशन हो जाएगी, अटेंड हो जाएगा बच्चा वो। ऋतिक चौधरी आप अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। गुड। जुड़ जाइए सही बच्चे अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों को कनेक्ट होने दो फिर क्लास शुरू करता हूँ। तब तक आप जो है 5 पॉइंट देख लीजिए। एक तो स्पीच की लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और भी जो मैंने बताया एट लास्ट आई वांट टू से दैट। तरुण सिंह गुड मॉर्निंग बेटा। और साथ साथ जो है हमारे 2 पोस्टर जो मैंने सेव वाटर और सेव ट्रीज पे बनाया था, आपको बताया था, आपसे ये भी कहा था कि आप लोग उसका स्पीच में कन्वर्ट करेंगे उसे, और आपको करना है बच्चों, डेफिनेटली आपको कन्वर्ट करना है। सभी आ रहे हैं बच्चे अभी। आयुष बनकर गुड मॉर्निंग बेटा। कनेक्ट हो जाइए फटाफट ताकि मैं क्लास शुरू करूं। बीच में कोई बच्चा आएगा तो उसको डिस्टरबेंस नहीं होगा कि मैंने पता नहीं क्या बता दिया हो। ओके सभी बच्चे आ रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। पहले मैं पोस्टर को बनाऊंगा बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो आप स्क्रीन पे ध्यान देकर के अच्छे से मेरे साथ साथ जो है लिखते रहिए। देखो बच्चों, आ जाएगा यहाँ तक। ये कैपिटल में ही बनाना है आपको भी।
देखो मैंने यहाँ लिखा है इल्यूमिनेट और इरेडिकेट। इसमें आपको इस तरह से क्रॉस करना है यहाँ पर और एरो लगा देना है इस तरह से, और यहाँ से जो है इसमें भी ऐसे ही करना है आपको और एरो लगा देना है ताकि इमेज अच्छी लगेगी। मैं मतलब समझाऊंगा किस तरह से किसका क्या मतलब होता है। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ मैंने लिखा है चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स लेट देम फ्लोरिश। Educate the children give them healthy environment don't put them। ये तनीषा शर्मा बेटा अपनी वॉइस को म्यूट रखो, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। डोंट पुट देम इनटू द furnace of child labor। चौथा पॉइंट लिख रहा हूं inform the police seeing any kind of child labor। फिर उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर में लिखना है आपको चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन ऑफ आवर नेशन NATION। और यहाँ लाइन कैसे देनी है डाल लेता हूँ मैं एक बार, आप लिखिए जब तक। बहुत अच्छा पोस्टर बनेगा, इस पोस्टर से स्पीच भी बहुत अच्छा बनेगा, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। issued by child welfare society। issued by child welfare society। अब देखो ये जगह बच रही है तो आप यहाँ पर कोई अच्छा सा इमेज बना लीजिए, एक बाल मजदूर दिखा दीजिए, काम करता हुआ छोटा बच्चा। मुझे इतना अच्छा चित्र बनाना नहीं आता है, मैं ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पर, ये एक बच्चा दिखा दिया रोता हुआ, कौन मिला, और उसके सिर पर जो है मैंने यहाँ पर ये पत्थर से रखी हुई कोई चीज़ दिखा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वैसा आप इमेज बना लीजिए बच्चों, समझ गए ना।
Yes. तो चाइल्ड लेबर में आप इस तरह से आपको जो और भी अच्छी इमेज बनाना आता हो आप बनाइए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाइल्ड लेबर, वैसे समझ में आ जाएगा पोस्टर के अकॉर्डिंग। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सारे बच्चे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट बाद मैं तुरंत आपको जो है इससे रिलेटेड इसको भी बताऊंगा, समझाऊंगा, बिना आपका रिप्लाई लिए। 2 मिनट का टाइम था, आप लिख लीजिए, किसी को बोलना नहीं है कि यस सर। सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे से। आप भी अपने दोस्तों को बोलिए, सर क्लियर नहीं दिख रहा, क्या बात है बेटा? तनिष्का क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, क्या प्रॉब्लम आई? सर क्लियर नहीं दिख रहा। लास्ट में सर ब्लर आ रहा है, पूरा ही क्लियर नहीं दिख रहा है। ये फ्लैश थोड़ी गिर रहा है सामने से। आप मुझे बता दीजिए कौन सी लाइन के बाद मैं बोल के बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पूरा ही धुंधला धुंधला आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब मिक्स हो रखा है। 1 मिनट, सभी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है ये? अनिल यादव, नो सर। Sir, yes, sir. सभी बच्चों को प्रॉब्लम? Yes, sir. जूमिंग की Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, क्लियर हो जाएगा, क्लियर दिखेगा आपको। कई बार कैमरा जूम करता है मोबाइल में भी अपने। देखो सारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी दिखेगा आपको, क्लियर दिखेगा एकदम। अब दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। ओके, लिख लो, फटाफट लिख लो। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, मैं समझा दूंगा। और बेटा तीसरी लाइन जो है यहाँ पर है, डोंट पुट देम इनटू द, यहाँ पर लिखना इनटू, INTO, इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर। आइए मैं जब दोबारा समझाऊंगा तब आपको ध्यान रखना है, तब भी ये लाइन आपके सामने आएगी। आप बनाइए इसको, इसके बाद इसमें जो है हम इसका स्पीच भी बनाएंगे, जैसे लास्ट टाइम बनाए थे वैसे ही, ताकि कोई नया बच्चा भी कनेक्ट होता है तो हमारे टॉपिक पे उसकी कमांड रहे, वो भी अच्छे से टॉपिक को कवर करे। एक बार मैं बोलता हूँ, आप लिखते रहिए, कहीं आपको लगे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो, इल्यूमिनेट, ILLUMINATE, इरेडिकेट, ERADICATE। इसके अलावा चाइल्ड लेबर, CHILDLABOUR। चिल्ड्रन की पता है आपको, यहाँ पर चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स, बर्ड्स है BUDS, बर्ड्स है BUDS। फिर लेट देम फ्लोरिश, फ्लोरिश, फ्लोरिश की स्पेलिंग है FLOURISH, फ्लोरिश। फिर उसके बाद लिखा है बच्चों मैंने, कीप इन माइंड, जिसमें सबसे पहले है एडुकेट, EDUCATE, द चिल्ड्रन। फिर लिखा है मैंने, गिव देम हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी एनवायरमेंट, ENVIRONMENT। फिर लिखा है मैंने, डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस, FURNACE ऑफ चाइल्ड लेबर। फिर उसके बाद लिखा इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म द पुलिस। देखो बेटा मैंने T कर दिया यहाँ पर, आप इसको L कर लेना, पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, सीइंग SEEING एनी काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर। आप करेक्शन कर रहे हो ना?
Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, वेरी गुड। कई बार लिखते समय मैं लिख देता हूँ तो दोबारा समझाता हूँ तो उसको रिकरेक्ट करता हूँ, तो आप भी जरूर कीजिए। वीआईपी सरकार कनेक्ट कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो Yes, sir. बेटा? सबका मतलब बताऊंगा, फ्लोरिस का मतलब बताऊंगा, बर्ड्स का मतलब बताऊंगा, अभी स्पेलिंग बता रहा हूँ। कृतिका डोंट वरी बेटा, सारे अर्थ बताऊंगा मैं आपको, एक एक अक्षर एक एक शब्द जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर उन सबका मतलब बताऊंगा। आप अपनी क्यूरियोसिटी को अच्छा रखिए। मैं जानता हूँ आप बहुत एक्टिव बच्चे हैं, एकदम एक्टिव अपनी स्टडी के प्रति, बहुत अच्छा, आपको थैंक यू इसके लिए। आपको एक एक शब्दों का अर्थ बताऊंगा मैं। चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, NATION, और लास्ट में लिखा है मैंने इश्यूड बाय चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, यानी बाल कल्याण विभाग, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, बाल कल्याण विभाग। अब देखो इसका मतलब समझाता हूँ, शायद लिख लिया होगा जहां तक है सारे बच्चों ने। 2 मिनट और दे देता हूँ, कई बच्चे सुनते समय लिख नहीं पाते हैं, तो 2 मिनट में आप जो है इसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा। विजेंद्र अपनी आवाज को म्यूट रखो। घर पे मम्मी डांट रही है आपको, उसकी भी आवाज आ रही है, ऐसी बातें मत किया करो। कोई बात नहीं बेटा, अकेला है जब भी तो पढ़ नहीं रहा ना, जब भी तो मम्मी डांट रही है बेटा, अंदर आवाज, अकेला है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसलिए डांट रही है मम्मी आपको। थर्ड लाइन वापस बोलना एक बार, कीप इन माइंड। ओके, कीप इन माइंड में थर्ड लाइन जो है वो ये है कि डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर, डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर। इसका अर्थ तो मैं अब बताऊंगा आपको, आप लिख लीजिए फटाफट। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं जो अच्छी बात है, आप ध्यान देके पूरा लिख रहे हो, लाइन पूछ रहे हो, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। थैंक यू बेटा, आपको भी निर्मल, बहुत अच्छे, आप कनेक्ट हो, हमारे से जुड़ रहे हो, क्लास ले रहे हो रेगुलर, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमसे जुड़े हुए हो, सारे बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हो। बस अपने फ्रेंड्स को भी आप बोलिए ताकि वो भी रेगुलर रहें, रेगुलर क्लास लें और आनंद आ जाए क्लास का, ऐसा लगे कि वास्तव में हम एक स्कूल में बैठ करके टीचर हमारे सामने हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बनना चाहिए हमारा जो है, ताकि लाइव क्लास का मजा ही कुछ और आ जाए कि रियल में वास्तव में हमने टीचर से पढ़ाया तो जो सारा समझ में आ गया है। 1 मिनट और देता हूँ, आप तुरंत इसको लिख लीजिए। जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो आप मैसेज में भी लिख सकते हैं सारे बच्चे। मैं सभी के कमेंट्स जो है वो रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको टाइप करने में प्रॉब्लम होती है बोल के बता सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, इमेज कैसे बनाऊँ, वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसका अर्थ बता रहा हूँ। अब आप अपनी कॉपी को एक बार साइड में रख दीजिए। सिर्फ आपको जब लिखना हो हिंदी मीनिंग तो आप पहले चाहो तो लिख सकते हो, पहले आप इसका मीनिंग लिख लीजिए कैसे होता है। देखो बच्चों, इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इरेडिकेट का मतलब होता है कम करना या घटाना, कम करना या घटाना, इरेडिकेट। चाइल्ड लेबर आपको पता है मजदूर होता है, बाल मजदूर, चिल्ड्रन बच्चे। तो देखो यहाँ है इल्यूमिनेट चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोत्साहित करो, इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, और बाल मजदूरी को कम करो। अब आप यहाँ उल्टा मत कर देना, ये ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। कैसी कि इल्यूमिनेट चिल्ड्रन कर दिया, अगर आपने इल्यूमिनेट चाइल्ड लेबर कर दिया कि बाल मजदूरी को तो प्रोत्साहित करो और इरेडिकेट चिल्ड्रन, बच्चों को कम करो, तो बेटा गड़बड़ हो जाने वाली बात है। यहाँ पर आपको एरो लगाना है ताकि एक इमेज लगे, चित्र जैसा नजर आए, समझ गए ना? हाँ, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे बनेगा, इल्यूमिनेट चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोत्साहित करो, इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी को कम करो। इज दैट क्लियर? आगे देखो,
चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स। बच्चों बर्ड्स जो होती है ना, बर्ड्स, ये जैसे फूल होता है, गुलाब का फूल है, तो खिलने से पहले एक बर्ड होता है। बर्ड का मतलब होता है कली, एक छोटा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक कली होती है। तो बच्चे कलियों की तरह होते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पर? चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं कलियां, यानी बच्चे जो होते हैं वो कलियों की तरह होते हैं। लेट देम फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब है खिलना। लेट देम फ्लोरिश, उन्हें खिलने दो। चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स, बच्चे कलियों की तरह होते हैं। लेट देम फ्लोरिश, उन्हें खिलने दो। बहुत अच्छी लाइन है ये, काम आएगी अभी। कीप इन माइंड, याद रखो। अंकित शर्मा वॉइस नोट रखो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मेरे से। अंकित, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जब मैं समझाऊं उस समय कॉन्सेंट्रेशन सबका होना चाहिए, सारे बच्चे। देखो, कीप इन माइंड, देन याद रखो, एडुकेट द चिल्ड्रन। बच्चों को एडुकेट, शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षित करो। गिव देम हेल्दी एनवायरमेंट। हेल्दी यानी स्वस्थ, एनवायरमेंट वातावरण, उन्हें स्वस्थ वातावरण दो। जो बच्चे हैं उनको अच्छा वातावरण दो। जैसे आपको अभी घर पे एटमॉस्फेयर मिला हुआ है। अभी एक बच्चे ने कहा सर मैं अकेला हूँ, तो बहुत अच्छा है, वो साइलेंट होकर के पढ़ रहा है। तो बच्चों को पेरेंट्स ने क्या किया, उसको एक अच्छा वातावरण दिया। तो ऐसे ही क्या है, इसमें भी यही है कि गिव देम हेल्दी एनवायरमेंट, उन्हें स्वस्थ वातावरण दो। डोंट पुट देम, उन्हें मत झोंको। पुट का मतलब रखना या झोंकना है। इनटू द फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है बच्चों भट्टी। क्या होता है? भट्टी जो होती है ना, आग जलती है, उसको फर्नेस कहते हैं। डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर, उन्हें बाल मजदूरी की भट्टी में मत झोंको। बच्चों के लिए बोला गया है, बहुत अच्छी लाइन है ये भी, कि डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर, उन्हें बाल मजदूरी की भट्टी में मत झोंको। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना दो। सीइंग एनी काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, किसी भी प्रकार का अगर बाल मजदूर आपको दिख जाता है तो आपको क्या करना है? पुलिस को सूचना देनी है। वेरी गुड। और फिर लास्ट में लिखा ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। बच्चे क्या हैं? फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। किसके? आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के। बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। और यहाँ कर दिया इश्यूड बाय चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, बाल मजदूर समिति या विभाग। तो ये बच्चों हमारा पोस्टर हुआ है चाइल्ड लेबर का। अब इसका स्पीच कैसे बनाते हैं वो मैं समझाता हूँ। अब आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, पूछ सकते हैं। यस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट, देन कंसल्ट विद मी। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर? डू यू हैव? बोलिए, किसी को प्रॉब्लम हो अब मेरे से पूछिए, मैसेज डालिए या वॉइस करके। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मैं इसका बनाऊंगा, अभी स्पीच बनाऊंगा इसी का। अभी हमने करा है पोस्टर, अब इसी चाइल्ड लेबर का, चाइल्ड लेबर, इसका मैं बनाऊंगा, अभी स्पीच बनाऊंगा। आपको इसके ऊपर स्पीच बोलना है। यस, बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, मुझे बताइए। अंकेश गुज्जर, कोई प्रॉब्लम? अंकेश, थर्ड लाइन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। थर्ड लाइन, राहुल यादव, थर्ड लाइन में बेटा बहुत अच्छी लाइन है। देखो इसमें ऐसा बोला गया है, डोंट पुट देम, देम है यहाँ पर बच्चों के लिए, डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर। फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल मजदूरी की भट्टी। तो डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर, उन्हें बाल मजदूरी की भट्टी में मत झोंको। कहते हैं ना काल कारखाने होते हैं। बेटा बेसमेंट में क्लास नहीं हो रही है, अपनी ITI वाली जो बिल्डिंग है उधर हम क्लास ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है आ रही क्या आपको? उससे क्या प्रॉब्लम है? क्लास अपनी ओपन ग्राउंड फ्लोर पे ही है, नॉट अ बेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर।
उन्हें बाल मजदूरी की भट्टी में मत झोंको। राहुल समझ में आ गया बेटा? और किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास क्लास के 15 मिनट और हैं। 15 मिनट में मैं इसका स्पीच बनाना आपको समझा दूंगा, बट किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो मेरे से। राहुल यादव, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान से बैठते हैं तो हर एक बात समझ में आ जाती है। हाँ, पर जब आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो खुद पर कंट्रोल रखना है बेटा। लाइन में स्पेस जो है कहीं पे भी नहीं देना है आपको, तो पोस्टर बनाना है, बस दिखने में अच्छा होना चाहिए। स्पेशली कहीं स्पेस कुछ ही नहीं है। आपने ये बना दिया तो आपको ये लाइन अच्छी दिख जानी चाहिए कि हाँ सही, अच्छा लग रहा है पोस्टर के अकॉर्डिंग। अन्नू गोरा, वॉइस को म्यूट करो। तो देखो बच्चों, अब इसका हम बनाएंगे पोस्टर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सॉरी, इसका बनाएंगे स्पीच, इरेज कर रहा हूँ। कोई बच्चा आज कनेक्ट हुआ होगा उसको भी फायदा होगा। कैसे होगा मैं अभी बता दूंगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब आप ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें स्पीच बनाने के लिए। प्रियंका गुज्जर, कुछ पूछना है बेटा आपको? प्रियंका, ओके कोई बात नहीं है, ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। इस पे बनाते हैं स्पीच। चाइल्ड लेबर पे हमने पोस्टर जाना, तो इन्हीं पॉइंट से हम स्पीच कैसे बनाएं, ये हमारी सबसे अच्छी ट्रिक है जो एक टॉपिक से 2 टॉपिक तैयार करती है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। नो सर, देखो आज ही कोई बच्चा जुड़ा हुआ है तो मैंने स्पीच पढ़ाया था एक बार, सैल्यूटेशन, फिर से एक बार लिखता हूँ मैं यहाँ पर। और हमारे जो 6 पॉइंट मैंने बताया था उसको कनेक्ट करते हुए इसका स्पीच बनाते हैं चाइल्ड लेबर पे। हमारे पास प्रॉपर टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए रफ कॉपी में, और नोट्स भी वही है आपके लिए, तो आपको फेयर कॉपी में करना होगा। देखो, तो स्पीच के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। अमन कुमार, क्या बात है, वॉइस म्यूट करो अपनी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजय कुमावत, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? विजय, कुछ पूछना है आपको? रेस्पेक्टेड, मेरे साथ साथ लिख लो सारे बच्चे, जिन्होंने लिखा था वो भी, जिन्होंने नहीं लिखा था वो भी लिखेंगे। चीफ गेस्ट, रुद्राक्ष अश्वाल, म्यूट योर वॉइस। प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, all worthy teachers and my dear, जो बच्चा कनेक्ट नहीं था लास्ट टाइम क्लास में नहीं हो तो वो भी बच्चा जो है क्लास में कनेक्ट हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, माय नेम इज, आप अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, राम। माय नेम इज राम। I am a regular
student of class 12 science in a Mehta public दिख रहा होगा पब्लिक स्कूल जयपुर. Today we are gathered here to celebrate the function the चिल्ड्रंस डे. देखो मैंने यहाँ पर कर दिया बाल दिवस के लिए द चिल्ड्रंस डे. सो आई एम स्टैंडिंग हियर, यहाँ से लिखता हूँ मैं, इधर ध्यान दीजिएगा. हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज about child labor. देखो नया क्या है यहाँ पर हमने चिल्ड्रन डे कर दिया, चाइल्ड लेबर किया. अबाउट चाइल्ड लेबर. इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक प्लीज ignore it. बेटा यहाँ तक का जो था हमारा सैल्यूटेशन था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर. यहाँ तक तो सभी को आता है, लेकिन आगे कनेक्ट करना है. वो 5-6 पॉइंट आप याद कीजिए, अपनी मेमोरी में डालिए तो याद आ जाएगा. देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहली लाइन थी फर्स्ट ऑफ ऑल की, तो मैंने लिखा first of all I want to say that और लाइन करूंगा मैं वो वाली पहली कोटेशन कि children are like birds, बच्चे कलियों की तरह होते हैं. let them flourish, उन्हें खिलने दो. बहुत अच्छी लाइन बनी है. देखो ये एडिशनल मैंने आपको लिखवाया था ऐसे, ये वाले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट वी हैव टू, वी आर टू, और ये हमने जोड़ी है पोस्टर की लाइन, स्पीच में कन्वर्ट हो गई ऑटोमेटिक. बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है ना. फिर आगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट चिल्ड्रन आर लाइक बर्ड्स, लेट देम फ्लोरिश. उसके बाद मैं करूं यहाँ पर कि वी हैव टू कीप इन माइंड, टू educate the children, बच्चों को जो है इसमें शिक्षित करें. वी हैव टू कीप इन माइंड टू एडुकेट द चिल्ड्रन. फिर उसके बाद मैंने लिखा वी हैव टू गिव देम. ये पॉइंट्स वही है, सिर्फ एडिशनल. देखो पोस्टर की लाइन यहाँ से ऐड कर दी, एडुकेट द चिल्ड्रन, गिव देम हेल्दी एनवायरनमेंट. तो वी हैव टू गिव देम हेल्दी एनवायरनमेंट. आगे लिखता हूं मैं, पूरा नहीं आएगा. गिव देम हेल्दी एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद याद करो 2 पॉइंट और है अभी हमारे पास, तो लिखा मैंने इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू inform the police, inform the police, it is our duty to inform the police seeing any kind of child labor। किसी प्रकार का बाल मजदूर दिखने पर ये हमारा कर्तव्य है कि सूचना करे पुलिस को। और लास्ट लाइन एक और इसमें थी इसके अंदर ही, डोंट पुट देम इनटू द फर्नेस ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसमें करना पड़ता है कि वी हैव, इसमें हम लिखेंगे वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। बेटा दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, दिखेगा भी। वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू पुट them into the furnace of child labor, the furnace of child labor। ये देखो कितनी अच्छी लाइन बन गई। और लास्ट वाली लाइन जो है एट लास्ट वाली, एट लास्ट में लो कि एट लास्ट आई वांट टू say that, at last I want to say that, और लाइन को ऐड कर दो जो लाइन थी कौन सी वाली कि चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, कि बच्चे जो है हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। और लास्ट में थैंक यू करके और अपना स्पीच, ये देखो कितना अच्छा बन गया है। आप लिख लो फटाफट से, और फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। लिख लो सारे बच्चे। डन। कोहित, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। सही बच्चा लिख लो। कोहित ने लिख लिया है, समझ में भी आ गया होगा। यस, ओके। प्रिया शर्मा, वेरी गुड। यस सर, लिख लिया। यस, पुष्पेंदर लिख लिया। डीगवाल, पुष्पेंदर आप क्लास ले रहे हो पर एब्सेंट कैसे दिखा रहा था? वही हो ना पुष्पेंदर? यस सर। ओके बेटा, तो ईआरपी से क्लास ले रहे हो ना आप? ईआरपी भी जाकर के? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अंकित शर्मा, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो अभी अपनी क्लास बची है 2-3 मिनट की। लिख लिया सर, वेरी गुड। मधु चौधरी, वेरी गुड। पीसी, यू हैव डन। देवांश, कोमल, डन सर, वेरी गुड। गौरव, देखो जो बच्चे एक्टिव है ना, बिल्कुल नो प्रॉब्लम सर। कहाँ से आएगी बेटा प्रॉब्लम? आप बहुत अच्छे समझते हो। चंचल, बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। एक एक अक्षर को, एक एक शब्दों को आप सुनेंगे टीचर्स के, तो इंग्लिश में नहीं किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमरन जी, ओके, वेरी गुड। लिख लिए सभी? रुद्राक्ष, यू हैव डन। सर, हाँ नहीं तो ऑलवेज रिमेंबर के बाद में नोट टू आएगा या डोंट आएगा? ओके, वॉइस नोट करो। देखो डू नॉट हमारा क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेंटेंस होता है, लेकिन जब ऐड करेंगे ना इसको कि वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू पुट, यहाँ डू नॉट नहीं कर सकते। वापस ज्वाइन करनी है क्या सर? अब क्लास अब